In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। आज का मौजू बड़ा हमारा दिलचस्प है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लेशियर्स होते क्या हैं, ग्लेशियर्स बनते कैसे हैं, ग्लेशियर्स के ऊपर जो कंडीशन है वो कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि ग्लेशियर्स के फ़ायदे क्या हैं और ग्लेशियर्स के नुकसानात क्या हैं, और ग्लेशियर्स की टाइप्स को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम ग्लेशियर्स को डिफ़ाइन करते हैं। ह्यूज पीसेज ऑफ आइस ओवर द पीक्स ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड ग्लेशियर्स। Geographically, glaciers are also defined in such a way: the moving of freezing ice over the peaks of mountains from top to down is called glaciers। के पहाड़ों के ऊपर जो जमी हुई बर्फ़ है, हरकत करती हुई जो बर्फ़ है, उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। असल में होता ये है, जोग्राफिकली एज वी गो अवे फ्रॉम द अर्थ टेम्परेचर डिक्रीजेस। हम जो ही ज़मीन से बुलंदी पे जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, और जितना हम ज़्यादा पीक्स पे जाते हैं इट डिक्लाइंस मोर। इवन देन ओवर द हाई पीक्स इट रिमेन माइनस देन डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब हम ज़्यादा बुलंदी पे चले जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला जाता है। अब होता ये है कि जब ज़्यादा बुलंदी पे टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला जाता है तो वहाँ जो पानी है इंतहाई ठंडा होना शुरू हो जाता है। इवन देन के वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब पानी फ्रीज़ होता है तो उससे बर्फ़ जो है वो जमना शुरू हो जाती है। ये जो बर्फ़ है ये लेयर्स बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर जब जमती है तो नीचे वाली जो बर्फ़ है वो ज़्यादा सख्त होती जाती है, दैट बिकम मोर हार्ड। अब होता ये कि जब पहाड़ी इलाकों पे बारिश होती है तो वो रुई, सफ़ेद रुई की मानद होती है। अब ये जो बारिश सफ़ेद रुई की मानद होती है वो ऐड फ्यूल टू फायर वाला काम करती है कि पहले बर्फ़ के ब्लॉक्स जो होते हैं वो जम रहे होते हैं, इन प्रोसेस होते हैं, ऊपर से जो रुई की मानद सफ़ेद बारिश होती है उससे वो ब्लॉक्स बढ़ते जाते हैं। ब्लॉक्स का जो साइज़ है वो बढ़ता है, उनकी लेंथ विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इससे वो ह्यूज पीसेज ऑफ आइस जो है वो बनते हैं, जिनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ की कंडीशंस क्या होती है। ग्लेशियर्स के दे आर अनएबल टू सर्वाइव फॉर ह्यूमन बीइंग्स। टू मच टफ लाइफ इज फाउंड हियर, वेदर इज टू मच कोल्ड्स। हमारा जो सियाचिन का ग्लेशियर्स है वहाँ की कंडीशन जो है वो किससे लुकी छुपी नहीं है। हमारी जो आर्मी है वो वहाँ पे बैठी है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है हमेशा माइनस सेंटीग्रेड जो है सेंटीग्रेड जो है वो रहता है। फिर हम देखते हैं ये जो ग्लेशियर्स हैं इनके बेनिफिट्स क्या हैं। ग्लेशियर्स के ग्लेशियर्स है मल्टीफेरियस बेनिफिट्स। रिवर जो होते हैं दे आर अ सोर्स फॉर रिवर्स, दे आर अ बर्थ प्लेस फॉर रिवर्स। द ओरिजिन ऑफ रिवर इज स्टार्टेड फ्रॉम द ग्लेशियर्स। हमारे जितने भी दरिया हैं वो ग्लेशियर से ही बनते हैं, उनके बनने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ग्लेशियर्स है। अब इन दरियाओं में जो पानी सारा साल बहता है वो भी ग्लेशियर्स ही की वजह से। दे आर आल्सो सोर्स ऑफ मेंटेनिंग, दे आर आल्सो अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर इन अ कंसिस्टेंट फॉर्म। यानी वाटर की सप्लाई जो होती है वो मुसलसल रहती है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो ऐसा ऐसा पिघलते रहते हैं, और ये जो पानी है वो टॉप से डाउन में नीचे की तरफ आता है जो हमारे दरियाओं में बहता रहता है। एक्चुअली जोग्राफिकली द वाटर ऑफ ग्लेशियर्स ओवर द लेवल लैंड इज कॉल्ड रिवर्स। इसके अलावा ये जब ग्लेशियर्स टूटते फूटते हैं तो उससे बड़ी बहुत सारी झीलें जो हैं वो बनती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो झील सैफुल मलूक है, झील सतपारा है या संदूर झील है, ये ग्लेशियर से ही बनती हैं। दीज लेक्स आर हाईली ब्यूटीफुल। जो पीपल गो इन सच एरियाज दे स्पेंड देयर वेकेशंस, इन एरियाज में जाते हैं। दीज आर हाईली फेमस फॉर देयर ब्यूटीज। और इन झील के अंदर जो पानी होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है,
اور جو ٹھنڈا پانی ہے اس میں اچھی کوالٹی کی جو فش ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں. دیز لیکس آر آلسو فیمس فار گڈ کوالٹی فش. اب گلیشیئرز کا ایک اور جو بینیفٹس ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو پانی آتا ہے وہ فریش ہوتا ہے، اور یہ فریش پانی جو ہے وہاں کے جو لوکل پیپلز ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جو گلیشیئرز ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں. گلیشیئرز کے فوائد کے ساتھ بہت سارے نقصانات بھی ہیں. سب سے بڑا جو اس کا لاس ہے وہ یہ ہے کہ جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، جب کوئی ارتھ کوئک آتا ہے تو برفانی تودے جو ہیں جب زمین پہ گرتے ہیں تو اس سے ہماری سڑکیں جو ہیں بند ہو جاتی ہیں، راستے بلاک ہو جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، راستے منقطع ہو جاتے ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، الیکٹرک پول یا ٹیلی کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے وہ ہمارا جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو گلیشیئرز کے جو فوائد کے ساتھ جو ہے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گلیشیئرز ہیں ان کی ٹائپس کتنی ہیں. سب سے پہلا جو گلیشیئرز پاکستان میں ہے وہ سیاچین گلیشیئرز ہے. اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا one of the biggest glaciers in Pakistan, and in world it is considered to be the second largest glacier in the whole world. یہ جو گلیشیئر سیاچین ہے، سیاچین is a word of بلتی لینگویج which mean wild rose. یعنی یہ بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگلی پھول کے ہیں. its length is more than 72 kilometers. جو یہ سیاچین کا گلیشیئرز ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ 72 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے. دوسرا ہمارا جو ہے سیاچین گلیشیئر کے علاوہ بلتورا گلیشیئرز ہے. بلتورا گلیشیئر از مور دین 58 کلومیٹرز. یہ جو ہے اس گلیشیئرز کی ایک خاص جو خوبی ہے کہ جو ہمارا K2 ہے، ون آف دا سیکنڈ لارجسٹ پیکس ان دا ورلڈ، وہ اسی رینج میں ہے، کراکرم میں. پھر تیسری ٹائپس گلیشیئرز کی جو ہے وہ ہے ہسپر کی جو لینتھ ہے وہ مور دین 50 کلومیٹر ہے. یہ ہنزا ڈسٹرکٹ کے اندر ہے. یہاں کنڈیشن جو ہے وہ -10 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رہتا ہے، تو یہاں بھی جو لائف ہے بڑی ٹف ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو ہے وہ ہمارے گلیشیئرز ہے بیافو گلیشیئر جو ہے وہ بھی اسی رینج میں، اور اس کی جو لینتھ ہے وہ 45 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے. اوکے، اللہ حافظ.